प्रायोरिटी किसको देते हैं? अल्टीमेटली साधना का मतलब यही है कि प्रायोरिटी किसको देते हैं। हम कई बार साधना ना करने का कारण क्या बताते हैं? क्योंकि दूसरे काम आ गया ना। हाँ, दूसरा काम आ गया, ये काम आ गया, वो काम आ गया। हाँ, इसलिए उस काम करने के चक्कर में साधना नहीं कर, उस काम करने के चक्कर में रात को देर से सोए, ऐसा होता है ना। किसी काम के चक्कर में हम रात को देर से सोए, एंड बिकॉज ऑफ दैट सुबह देर से उठे। हाँ, या किसी काम करने के चक्कर में हम रीडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाए। किसी सेवा के चक्कर में, किसी और काम के चक्कर में हम हियरिंग नहीं कर पाए, रीडिंग नहीं कर पाए, रात को देर से सोए, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पाए। सो दैट हैपेंस, इसका मतलब है योर प्रायोरिटीज आर रॉन्ग। क्यों? वो सारे काम जिसके वजह से आप ये कर नहीं कर पाए ना, वो सारे काम अल्टीमेटली आपको सिर्फ ट्रबल ही क्रिएट करेंगे बाद में जाके। मान लो आपने अच्छा मकान बनाया, ठीक है, बहुत मेहनत से, कई सालों मेहनत कर, और उसके अंदर आप बैठे हैं, अचानक छत गिर गया आपके ऊपर से। छत गिर गया, या तो मर गए, नहीं तो जिंदा बचे तो सारे अवयव क्रश हो गए समहाउ। तो आपने इतना साल मेहनत किसके लिए किया? इतना साल का मेहनत का रिजल्ट क्या हुआ? दैट यू आर डेड। वो ना करते तो जाए शायद कम से कम जिंदा बचते है ना। So all those activities which you do at the cost of your sadhana, you're only building your own grave. You're only digging your own grave. यानी अपने साधना को छोड़कर जो भी सेवा करते हैं, यानी अपने साधना को पीछे छोड़कर जो सेवा करते हैं, वो सेवा सिर्फ आपकी, आपका खुद का कबर खोद रहे हैं आप, बस और कुछ। वो सेवा से फायदा नहीं होगा, वो सेवा से सिर्फ आपका नुकसान और आपका बहुत बड़ी नुकसान ही होगा, दिक्कत ही होगा, और कुछ नहीं होने वाला। साधना को नेग्लेक्ट करके जो काम करते हैं, वो काम अल्टीमेटली आपको मंगल नहीं करेगा, अमंगल करेगा। क्योंकि मंगल को छोड़कर आप वो काम कर रहे हो, अल्टीमेटली वो उस वक्त ही आपको अमंगल कर रहा है, बाद में तो और अमंगल कर। हाँ, अब आप अगर लाख रुपए का काम छोड़कर 10 रुपए का काम करोगे, तो अर्थ है कि अनर्थ है? अनर्थ है, क्योंकि वो 10 रुपए का काम क्या कर रहा है? आपका लाख रुपए काम छुड़ा रहा है। So 10 रुपए का काम एक्चुअली इज व्हाट डू यू से, इज अ लॉस। वो नहीं करते तो फायदा होता, वो करने से नुकसान होगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से जब आप साधना करते हो, वो लाख रुपए का काम, हम्म, और उस टाइम पे जो दूसरी काम जो उसको रोकते हैं, वो 10-10 रुपए का काम, या उससे नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, सो देयरफॉर किसी काम के चक्कर में उसको नहीं नेग्लेक्ट करना। ऑफ कोर्स देयर मे बी सम इमरजेंसीज, स्पेशली वो इमरजेंसी भी तब जस्टिफाइड है व्हेन इट इज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु। हाँ, जैसे एक बार एक सुरभि स्वामी महाराज थे, प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी के लिए वो इस्कॉन वृंदावन जो मंदिर है ना, उसके कंस्ट्रक्शन देखते। तो इस्कॉन वृंदावन का टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और इतना सीमेंट, गिट्टी, रेत, ये वो सब चीजें, हाँ, देखना उनको, और फ्रस्ट्रेट होते यार। और प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद मैं इसके लिए इस्कॉन ज्वाइन किया, इसके लिए संन्यास लिया हूँ, क्या सीमेंट, गिट्टी, रेत देखने की। हाँ, मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन आता, कृष्ण का स्मरण तो होता ही नहीं। और वो भी कभी भी, कोई भी टाइम पे कोई भी आ जाता है, कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब देखते रहना।
तो प्रभुपाद जी ने बोला, आपको क्या लगता है अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे क्या माला कर रहे थे? नहीं, he was fighting. सिमिलरली आप हो सकता है कि वो सीमेंट गिट्टी रेत गिनते गिनते उस टाइम पे हो सकता है आपको कृष्ण का स्मरण ना हो, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली वो आप कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। एंड वो क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया इसीलिए उनको प्रोटेक्शन मिली। लेकिन वो चीज अगर हम बार बार करेंगे, हमेशा करेंगे ना, सो देन वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। लेकिन कभी कभी अगर सीनियर डिवोटी के निर्देश से कोई सेवा अगर आपको करना पड़े, इसमें थोड़ा सा आपको वो कृष्ण स्मरण में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, थोड़ा सा आपकी साधना में ऊपर नीचे हो, सो देन वी शुड नॉट बी वरीड बिकॉज वी शुड नो अल्टीमेटली हम सेवा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ग्रेट एडवांसमेंट। हरिनाम करना और गुरु की सेवा करना दो ही रहस्य भक्ति में, और कुछ नहीं। हरिनाम पे फेथ और गुरु पे फेथ, दीज आर द ओनली टू थिंग्स इन भक्ति। ये दो ही रहस्य हैं भक्ति में, और कुछ नहीं, और दोनों बराबर है। हाँ, प्रभुपाद जी का सक्सेस का भी पीछे ये दो ही कारण थे, एक हरिनाम पे फेथ और एक गुरु पे फेथ।